6। थोड़ा फोकस करना, ज़्यादा हमको परेशान मत करो क्योंकि फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो 6 नंबर, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म बोला है 17 है और लास्ट टर्म मतलब ए एन बोला है 350 है, ये समझ में आ गया होगा। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब डी दे दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एन पूछा है और एस एन पूछा है, इजी है। एन कैसे निकालेंगे पहले ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला से। ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकल जाएगा। एन जैसे ही निकल गया उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाना, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। हाँ एल, ठीक है। एन पता चल चुका है इसके मदद से, ए पता है, ए एन पता है, निकल जाएगा आराम से। 6 हो जाएगा, मिटाते लिखने की जरूरत नहीं है। सिक्स वाला कैंसिल मैच नहीं कर रहा, ए एन है 350, तुम्हारा बुक पे गलत आंसर दिया रहता है। डी है 9, देख लो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू 9n माइनस 9, ठीक है। फास्ट बता रहे, ठीक है, समझना थोड़ा सा। 350 माइनस 17 कितना होगा, 40। हाँ बात तो सही बोले, प्लस 9 इक्वल्स टू 9n। 333 प्लस 9 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 9n। 9 से कट रहा है 9 कितना था, 3 हाँ 27, 4 और 3 7, 7 2 9, हाँ 3 8 72, हाँ सही बात है। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 38। ये आंसर मैच नहीं किया क्या, अच्छा एस एन मैच नहीं किया। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस ए एन। एन कितना है 38 बाई टू, ए कितना है कहाँ गया 17 और ए एन है 350। 38 बाई टू कितना होता है 19। 19 इंटू क्या करना पड़ेगा 67, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया, गलती मिल गया। हाँ तो अब मल्टीप्लाई करने से आंसर मैच करना है, रहने देते हैं, मिटा दे। सेवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब क्या निकालने बोला है, S22 निकालने बोला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब 22 निकालने बोला है। और n सटल वे में दिया हुआ है, छिपा के 22 है, ठीक है। आगे डी दिया हुआ है 7, 22nd टर्म है 149, A22 दिया हुआ है कितना 149, मतलब an दिया हुआ है, ओके। बता पाओगे डायरेक्टली, नहीं होगा। A22 का मतलब a प्लस 21 डी 149 है। ए पता है क्या, नहीं 21, डी पता है क्या, हाँ 149। ए प्लस 7 1 7 7 2 14, 149। ए कितना आ गया 2, ए 2 आ गया। अभी S22 डायरेक्टली निकालो, n बाई टू मतलब 22 बाई टू, ए मतलब 2 और ए एन मतलब 149, तो हो जाएगा 11, ये 9 है, ये हो जाएगा कितना 151, मतलब 151 151 1661 1661, ठीक है, इजी बन जाएगा। S51 निकालने बोल रहा है, मतलब n कितना दिया हुआ है 51 ऑफ एन एपी सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, मतलब A2 दिया हुआ है कितना 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18, तो यहाँ से D निकल जाएगा। D इक्वल टू क्या होता है 3 माइनस A2, मतलब 18 माइनस 14 मतलब 4, D निकल गया। अब इससे क्या निकाल सकते हो तुम, हाँ A2 का मतलब हो जाएगा A प्लस 1D, मतलब सिर्फ D इक्वल टू 14, तो A इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस D मतलब 4, मतलब A इक्वल टू कितना आ गया 10। अगर किसी भी चीज़ में A और D निकल जाता है तो सब चीज़ निकालना आसान है, ये बताए थे। उसके बाद सब कर लो, हो जाएगा। ये ऐसा निकाल देना 51/2, और A का पता चल गया है, AN का पता है क्या, तो फिर 2A वाला लगा देना, 2A प्लस n माइनस 1D। इसमें सारा चीज़ पता है कि नहीं पता, सारा चीज़ पता है, निकल जाएगा, ठीक है। 8 वाला भी इजी। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ बोला है तो S7 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब S17 कितना है 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स मतलब SN निकालने बोला है, ठीक है। अब SN निकालना जैसे ही बोला है, मतलब जो आंसर आएगा वो n के टर्म्स में आएगा। वंस मोर, अगर यहाँ पे SN निकालने बोल रहा है तो n हमको पता नहीं चलने वाला। अगर n पता नहीं चलने वाला तो आंसर किसके टर्म में आएगा, n के ही टर्म में आएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पहले S7 को समझो। S7 का मतलब क्या हो गया, S7 इक्वल्स टू, हाँ मतलब 49 इज इक्वल्स टू 47/2, मतलब S7 इक्वल टू n/2,
नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया? ओके 7/2 2a पता नहीं, n-1 मतलब 6d यही हो जाएगा। 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 98। 98 इक्वल्स टू 14a प्लस 42d। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो थ्रू आउट, ये हो जाएगा फिर से 49, ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा 21d। यहाँ से इक्वेशन बन के आएगा। ओ अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3d, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 है। वो बोल रही इक्वेशन नंबर भी 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी इसका काम करते हैं। इस 17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एक कम मतलब 16d इक्वल्स टू कितना? 289। 17 को यही रहने देते हैं, इधर 2a प्लस 16d लिखते हैं और 2 को उसके पास भेजते हैं। 2 9 18 कैरी 1, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 4 और 5। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 34 है। इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, करते हैं, करना पड़ेगा मेहनत। 42 272 आ रहा ना? चेक करो सही किए कि नहीं। सही है? हाँ 578 किसी से कटेगा थ्रू आउट? 17 से ही कटना चाहिए ना। 17 से डिवाइड करके देखते हैं, ये दोनों तो हमको साफ दिख रहा है, उसका पता नहीं। ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 17 16 जा 272 होता है क्योंकि अभी अभी वही किए, और इसको भी 17 से कटना चाहिए। 17 3 51 सही बात है, और 4 और 8 कितना हो जाए? हाँ 34 और भी कटेगा 2 से। हाँ तो a प्लस 8d 17 इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ लिखते हैं इसके बगल में, a प्लस 8d इक्वल टू 17। माइनस 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 ये दोनों कट गया, यह आ गया -5d, यह आ गया -10, माइनस माइनस गया, d इक्वल टू कितना आ गया? 2। इसको पुट करो किसी में, इसमें पुट करते हैं। a इक्वल टू 17 माइनस 8 टू 16 मतलब यहाँ पे 16, a इक्वल टू कितना आ गया? 1। a आ गया, d आ गया। अब निकालने बोला है SN, निकालने बोला था क्या? SN, ये थोड़ा सा देखो अलग से, SN निकालने बोला है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1d, यही होता है ना। बट n क्या है वो तो पता ही नहीं है। तुम सोचोगे कि सर an से n निकाल देते हैं, बट an भी नहीं पता, n निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते तो मजबूरी है कि n को n ही रखना है, आंसर उसी में आएगा। तो n को n ही रहने दिए। 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस n-1 को n-1 ही रहने देना है और 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 रहेगा, 2 यहाँ पे 2 रहेगा, 2 इमेजिन करो, 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2। समझ आया? प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया? कट गया, और ये 2 क्या हो जाएगा? पहले मत करना ये चीज़, मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, देखो n/2 था यहाँ पे, n/2 था और इसमें सब कुछ कट के सिर्फ क्या बचा है? 2n, इसलिए ये 2 और 2 कट रहा है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो नहीं कटता ये चीज़। ठीक है, अगर ऐसे ही रहता n/2 और यहाँ रहता कुछ x प्लस 2n, तब तुम इसको देख के ऐसे ही मत कर देना कि 2 और 2 कट गया, ये गलत होगा। ये दोनों कट के खत्म हुआ, ये अकेला बचा है, इसलिए 2 और 2 कटा, n इंटू n कितना आ गया? n स्क्वायर। तो आंसर आ गया n स्क्वायर, यही आंसर होगा, चेक करो। ठीक है, लिख लो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। A2 एक AP है, फॉर्म एन AP वेर an इज डिफाइंड एज बिलो। नंबर 1 में an दे रखा है 3 + 4n, और नंबर 2 में an दिया हुआ है 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों में S15 निकालना है। क्वेश्चन है इजी, थोड़ा अलग पैटर्न का है। इसमें A1 A2 डॉट an AP है, ये पता करना है। ठीक है, तो हम लोग को नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा? पहले A1 निकालना पड़ेगा। जैसे ही A1 लिखे तो n के जगह में क्या आ गया? 1 आ गया। n के जगह में क्या आ गया? 1 आ गया। तो इक्वल्स टू इस पैटर्न में है AP, मतलब 3 + 4 इंटू 1 कितना आएगा? 3 + 4 मतलब कितना आ जाएगा? 7। मतलब फर्स्ट टर्म इस AP का क्या है? 7 है। सेकंड टर्म पता करते हैं A2, तो n के जगह में क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे भी n के जगह में क्या पुट करेंगे? 2। डायरेक्टली बोलो, 4 2 8, 8 + 3 11, मतलब A2 कितना आ गया? 11। ऐसे ही A3 एक और निकाल लो, बस ज़्यादा नहीं। 4 3 12, 12 + 3 15। अभी AP में है कि नहीं पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1 जो भी आएगा, A3 माइनस A2 वही आना चाहिए। ये माइनस ये जो भी आएगा, ये माइनस ये वही आना चाहिए। अगर आ गया तो बोलेंगे यस दिस इज फॉर्मिंग एन AP। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो नॉट फॉर्मिंग एन AP।
नहीं, तुम मुझे बोल रहे हो ना कि ए 3 है तो A+2D, बट ए और डी पता तो होना चाहिए ना उसके लिए। यहाँ पे क्या बोला है कि ए एन किस पैटर्न में है, इस पैटर्न में है, ए एन इस तरह से है। अब एन के जगह में तुम वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एन वैल्यू पुट होते जाएगा। पहले A1 पुट किए यहाँ पे भी एन पुट हो गया, 4 × 1 4 + 3 मतलब A1 7 है। A2 तो यहाँ 2 पुट किए, 4 2 8, 8 + 3 11, यहाँ 3 पुट किए तो 4 3 12, 12 + 3 15। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों AP में आ रहा है तो इसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वही लिखे फॉर A1 A2 and A3 be AP, it must follow करके ये लिख देना, ठीक है। अब A2 - A1 कितना आएगा बताओ, 11 - 7, और A3 माइनस कितना आएगा, 15 - 11, 11 - 7 कितना आएगा 4, और 15 - 11 में क्या आएगा 4। देयरफॉर D = कितना आ गया हम लोगों का, कॉमन डिफरेंस आ गया 4, देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग एन AP लिख देना, ठीक है। वैसे ये भी बन जाएगा आराम से, सेम टू सेम है। अब ये आ गया AP आने के बाद S15 निकालना पड़ेगा बोल, तो इसी का हम लोग S15 निकालते हैं। S15 कितना आ जाएगा बताना, तो 15/2, ठीक है। 2A मतलब 2 × A कितना आया था इसका, A है A1 जो कि 7 था, प्लस n - 1 मतलब जो भी n है यहाँ पे उसका एक कम मतलब 14। D कितना आया था 4, तो D4। अब इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही होगा S15 का आंसर। इजी है, समझ में आ गया। 11 अच्छे से करना पड़ेगा। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। Sn दिया हुआ है 4n - n²। जैसे an का पैटर्न दिया हुआ था, इस बार Sn का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, इजी है बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। S1 क्या होगा, बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब तो A होता है, फर्स्ट टर्म का मतलब तो A होता है ना, और A भी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में S1 भी लिखा हुआ है, क्या दोनों सेम है S1 और A, क्योंकि सम ऑफ पहला टर्म तो A ही ना खुद आ जाएगा। जैसे मान लो 2 4 6 8 बहुत सारा लिखा हुआ है, S2 बोला जाएगा तो दोनों को प्लस करेंगे, अगर S1 बोला जाए तो किसको प्लस करेंगे, इसको अकेला रहने देंगे, और यही क्या है A है। तो अगर कहीं S1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही वो क्या है, वो फर्स्ट टर्म ही है खुद अकेला। तो S1 कैसे पता करेंगे, तो Sn के जगह में क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दो, 4 × 1 + 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 4 - 1 मतलब 3, मतलब A भी 3 है और सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म भी 3 है, एक ही बात है। इतना समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम पूछना है, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो S2 पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ n के जगह में 2 आ गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा 2, तो हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 2 8 - 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, यहाँ तक इजी लग रहा है, ठीक है। आगे करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत करेगा। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकालना है, मतलब A2 निकालना है, तो 2 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दे तो आ जाएगा क्या, नहीं ये तो S का है, तो AN का तो कर दिया हुआ है नहीं, तो A2 कैसे निकलेगा। तो देखो एक चीज, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, हम तुम लोग को बोल दिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो 12 है भी, 6 + 4 10 + 2 12, और हम बोल दिए यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो 8 है, या फिर हाँ 8 है, तो हमको बताइए थर्ड टर्म क्या है। हाँ अच्छा ठीक है 6, तो ए थर्ड टर्म क्या है बताइए, देख के बता ना, नहीं है 6 है, सही बात है, बट ऐसे क्या लॉजिक क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जितना प्लस होगा उसको अगर यहाँ से यहाँ तक का प्लस को माइनस कर दे, सम को माइनस कर दे तो यही बचेगा, 12 से 6 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कुछ 2 + 4 + 6, उसमें से माइनस क्या करना है 2 + 4, तो ये और ये तो कट जाएगा ना, माइनस माइनस साइन चेंज होगा, बचेगा तो यही। तो जब हमको A3 निकालना हुआ, हम क्या किए, पहले इन लोगों का सम लिखे जो कि क्या है, पहला 3 टर्म का सम मतलब S3, यही है ना, S3 लिखे पहले 12, उससे माइनस कर दिए किसको S2 को, S2 को, ये बात समझ में आया। अगर हमको A2 निकालने बोलता A2,
तो हम लोग यहाँ तक का सम को लिख देते पहले, मतलब S2 लिख देते, और यहाँ से यहाँ तक का S1 का सम क्या कर देते, माइनस कर देते। समझ आ रहा है? पैटर्न क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी AN पता करना है हमको, AN, हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा SN माइनस उसका एक कम, मतलब SN माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया क्या बोला जा रहा है? अगर कोई भी टर्म निकालना है तो वहाँ तक का सम माइनस वहाँ के पहले तक का सम को माइनस कर देने पे वो टर्म निकल जाता है। जैसे अगर कोई बोला कि 100 टर्म निकालिए तो क्या करेंगे, S100 माइनस S99, ठीक है। 100 टर्मों का सम, उसमें से 99 टर्म का सम को माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली 100 टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया? ओके, तो ये लोग बोला सेकंड टर्म निकालने, कैसे निकालेंगे? हाँ, S3 A2 कैसे निकालेंगे, उसी पैटर्न के हिसाब से बोलो। S2 माइनस S1, ये ठीक है, समझ में आया? S2 कितना निकल चुका है हम लोग का, 4, और S1 कितना निकल चुका है, मतलब मेरा A2 मतलब मेरा सेकंड टर्म कितना है, 1। ये तीसरा आंसर, पहला आंसर निकला था ये, दूसरा आंसर निकला था ये, तीसरा आंसर निकला है ये। ठीक, आगे तो सेकंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। चलो थर्ड टर्म बताओ, A3 कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2। S3 कैसे निकालेंगे, S3 तो नहीं पता, तो S3 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा पता ना, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये है S3, और S2 तो पहले से पता है कितना है, 4। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 12 माइनस 9 कितना आएगा, 3, 3 माइनस 4, मतलब ये थर्ड टर्म कितना आ रहा है, -1। ठीक, आते जा रहा समझ में? नेक्स्ट बोला है ऐसे ही निकालिए सिमिलरली 10th टर्म, हो जाएगा। उसके बाद बोला nth टर्म निकालिए, 10th टर्म हम नहीं निकाल रहे हैं, हम nth टर्म निकाल रहे हैं, मतलब an निकालने बोल रहे हैं। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो अभी लिखे थे यहाँ पर, Sn माइनस Sn माइनस 1, यही निकालने बोला। अब इसको करेंगे सॉल्व, पहले इतना लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से Sn कितना है, ये वाला है, जब हम लोग, है ना ये वाला, अगर S2 निकालना होता तो n की जगह हम लोग क्या पुट करते, 2 पुट कर देते, बट हमको S2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, n माइनस 1, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1। तुम माइनस क्या बनवाया, वंस मोर Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अगर यहाँ पे n की जगह में हम 2 बैठाते तो जहाँ जहाँ n है उसको मिटाते और 2 लिख देते, यही ना करते। तो वैसे ही फिर से वापस Sn लिखते हैं, Sn, यहाँ पे भी n, यहाँ पे n का स्क्वायर। n को मिटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो चाहिए, क्या लिखा हुआ है, n माइनस 1। तो इस n को भी मिटा के क्या लिख देंगे, n माइनस 1। इस n को भी मिटा के क्या लिख देंगे, ये बात समझ में आया, पक्का आ गया ना? तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, हमको Sn माइनस 1 चाहिए क्योंकि Sn ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ये पता नहीं, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 4 लिखेंगे, n की जगह में n माइनस 1, फिर माइनस n स्क्वायर की जगह में n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर एक्सपैंड कर लेते हैं पहले, ब्रैकेट के अंदर करना, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, बताना पड़ेगा कैसे, नहीं ठीक, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, कुछ कटेगा, नहीं कट रहा, 4n प्लस 2n 6n, माइनस 4 माइनस 1 और माइनस n स्क्वायर, यही आ रहा है। अब निकालो an, अब निकालो an, Sn की जगह में क्या लिखेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn की जगह में लिख दिए, फिर यहाँ पे माइनस है तो लगा देंगे माइनस, फिर Sn माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे साइन बदल के, तो प्लस 6n है, क्या बन जाएगा, माइनस 6n, माइनस 5 है क्या लिख देंगे, प्लस 5, और माइनस n स्क्वायर है क्या लिख देंगे, प्लस n स्क्वायर, सबका साइन बदल गया। समझ में आया कैसे? अब माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, आंसर क्या आ रहा हम लोग का, 4n माइनस 6n, मतलब एक तो 5 आ गया पॉजिटिव में, 5 लिख दिए, 4n माइनस 6n कितना आएगा, मतलब an का फाइनल आंसर ये आया, 5 माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट 40, पहला क्या है 6 जो डिविजिबल बाय 6 है, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या होगा, चलते रहेगा ऐसा, लास्ट का 40th नंबर क्या होगा पता नहीं।
ए इक्वल टू 6 है, डी इक्वल टू कितना आ गया 6। हमको पता करना है कि लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब ए 40 क्या होगा, यही पता करना है। कैसे निकलेगा, ए प्लस 39 डी, लास्ट टर्म निकल जाएगा। फिर ए कितना है 6, 39 इंटू 6, जल्दी जल्दी बता पाओगे? रुक जाओ देख ही लेते हैं। 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, हाँ सही है, 240 आ जा रहा है मतलब, है ना एन, मतलब इसका लास्ट टर्म 240 होगा, मतलब 40th नंबर जो कि 6 से डिविजिबल है वो है 240। ठीक, अब निकालने बोला है सम, S40 निकालने बोल रहा है, तो 40/2 2a मतलब 2 इंटू 6 प्लस n-1 मतलब 39 और इंटू डी मतलब डी कितना था 60 था। सॉल्व हो जाएगा ये आराम से, जो भी आएगा वो आंसर लिख लो। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर पहला कौन है 3, सॉरी 1, उसके बाद कौन है 3 और चलते रहेगा कहाँ तक 49 तक। ए भी पता चल गया, ए एन भी पता चल गया, सम निकालना है। कितना टर्म्स है पहले पता करो, कितना टर्म्स होगा वैसे 0 से लेके 50 तक टोटल कितना टर्म्स है, 0 से लेके 50 तक टर्म्स 50 है क्या? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, 0 से लेके 50 तक कितना टर्म्स है? अच्छा, 1 से 50 तक कितना टर्म्स होगा 0 से 50? 51 ना होगा। 0 से 10 तक कितना जाना है, मतलब कितना नंबर है 11, तो वैसे ही बताना होगा ना। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है, इजी नहीं लग रहा है, तुम लोग निकाल लो। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन कितना है 49, ए कितना है 1, एन पता नहीं कितना है और डी, ठीक है हाँ सही बात है। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 2n-2, ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2n, या क्या 25, मतलब ऐसा 25 को टर्म होगा जो कि ऑड होगा और बाकी 26 को होगा जो कि क्या होगा इवन होगा। ऐसे करके पता करने वाले थे, बट ठीक है ऐसा नहीं। अब हमको एस निकालना है, एस एन, एन कितना आ गया 25, तो 25/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस n-1 मतलब 24 और d कितना है 2, अब निकल जाएगा इजी।